अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही हूँ, एक तो है चने की दाल और वाइट चावल। रेसिपी वैसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं तो चलें उनके लिए होगी। और दूसरा जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग बाज़ार से अच्छी और गाढ़ी दही घर में किस तरह जमा सकते हैं। तो उसके भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग भी घर में ही बहुत अच्छी सी जो है वो बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना कोई मुश्किल ट्रिक्स होती है, लेकिन बाहर से जो हम लेते हैं वो ना बहुत ज़्यादा पतली सी होती है, पानी वाली होती है। लेकिन जब आप घर में बनाएंगे वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जो है चने की दाल की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो इसके लिए मैंने 2 जो है प्याज बारीक काटी हैं, उनको पहले हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है। टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं और 2 जो हैं वो मैंने साबुत छोड़ दिए हैं। प्याज जैसे ही थोड़े से गोल्डन हो गए हैं उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया थोड़े से पानी के साथ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और मिर्चें और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ दिनों से बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आग ना चूल्हा मेरा काफ़ी गीला हो गया था। मैंने तो वैसे ढाँप के रखा था, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो उसकी वजह से फिर भी ना थोड़ा बहुत हो गया था गीला। तो आग नहीं सही से जल रही थी, थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो खैर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। नमक है, इसमें नमक डालेंगे, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, सुरख मिर्च और थोड़ा सा हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। तो गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो मैं स्टार्ट में नहीं डालती सालन में, क्योंकि उससे फिर सालन का कलर थोड़ा ब्लैक हो जाता है। वो हम लास्ट में डालेंगे। तो बस ये मसाले डाल के और मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे। तो इसको भूनने के बाद जब अच्छे तरीके से टमाटर मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी सालन में मसाला जो साबुत हो वो अच्छा नहीं लगता। तो चने की दाल जो है वो पहले मैंने भिगो के रखी है। मैं कोई भी दाल या चने वगैरह बनाऊँ तो उसमें पहले काफ़ी देर भिगो के रखती हूँ, उससे यह है कि वो फिर जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ मसाला तकरीबन 70% जो है ना वो हो गया, कुक हो गया। थोड़ी बहुत अगर कसर है तो फिर मैं अब जो दाल डाल रही हूँ ना, जब मैं दाल को भूनूँगी तो वो उसी में ही भून जाएगा और उसमें मिक्स भी हो जाएगा, तो साबुत कुछ भी नहीं रहेगा मसाला। तो बस इसको डाल के इस पर थोड़ी देर मैंने ढक्कन रख दिया था और उसके बाद पानी डाल के इसको मैंने गला लिया था। चावल उबालने की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। वैसे मैंने थोड़े से उबाले थे सिर्फ बच्चों के लिए, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो है दही बनाने की। दूध जो है ना वो मैंने फुल फैट लिया है, तो इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिक्स किया। सिर्फ मैंने दूध को जो है उबालने के बाद ना उसमें मैंने इतना ठंडा किया है कि और उसमें उंगली लगा के देखें, अगर आपकी उंगली उसको बर्दाश्त कर रही है ना तो बस इतना हो, इससे ज़्यादा ठंडा ना हो। उसके बाद मैंने इसमें ना 1/4 चम्मच जो है ना वो दही डाल दिया है और मिक्स करके, और उसे मैंने अच्छे तरीके से कवर करके इसे हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे, ठंडी जगह पे नहीं रखना। तो फिर रात में फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, और दही जमाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि दही के लिए ना दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। इन दोनों सूरतों में दही जो है वो नहीं जमता। और अगर थोड़ा दूध है और उसमें आप झाग लगाने के लिए दही बहुत ज़्यादा या चम्मच भर के डाल देंगे तो वो उससे भी नहीं जमेगा। मुनासिब सा डालना है। तो उसको हम देखेंगे सुबह इंशाल्लाह। रात में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत अचानक ही हुई थी, बहुत तेज़ सी। तो बस चूल्हा वगैरह तो मैंने खैर पहले ही ढाँप दिया था जब बिजली चमक रही थी और आसमान वगैरह गरज रहा था। बाकी काम भी सारे किए ही हुए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, इधर ये देखें दही हमारा बहुत अच्छा सा ये देखें जमा हुआ है और मलाई भी इस पर आई हुई थी, वो फुल फैट वाला है। तो इसको आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी सी है इसको बनाने का तरीका, सिंपल सा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, हम जो बाज़ार से लेते हैं या बाहर से मंगवाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पतली सी होती है। तो ये जो है ना घर में अगर बनाएंगे ना तो वो गाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो उसका और इसका टेस्ट भी अलग होगा। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।